Good morning, students. Welcome all of you for online lecture class on the topic of immune cells. This is the second topic of immunity, immune cells. जैसा कि सिलेबस में इम्यून सेल्स से फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में कई टॉपिक हैं, तो उसमें जो है कि इसके पहले हमने इम्यून रिस्पांस को डिस्क्राइब किया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स क्या है? हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऐसे सेल्स हैं जो हमें इम्यून पहुंचाते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं, यानी हमको रोगों से पैथोजन से बचाते हैं। वो या तो एंटीजेंस को, पैथोजन को, बैक्टीरिया, वायरस को, या इस तरह कोई भी अप्रिय जो तत्व हैं जो बॉडी के अंदर जब इंटर करते हैं उनको या तो वो निगल जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, या तो उसे किसी न किसी तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, डिज़ॉल्व कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सेल्स हमारे बॉडी में हैं और उनसे ऐसे कौन कौन से सेल और टिश्यूज़ हमारे बॉडी में जो इम्यून में काम करते हैं, ये पूरी की पूरी समरी यहाँ पे पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है इम्यून सेल्स, ये फोर्थ यूनिट का जो सबसे लास्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में इम्यूनिटी आपने पढ़ा। इसके पहले हमने जो है कि ये वीडियो लेक्चर जारी किया टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इम्यून सेल्स, तो इम्यून सेल्स का को डिस्क्राइब करने हम जा रहे हैं। तो इम्यून सेल्स कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं, इनके क्या ये जो है कि फंक्शन है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्यून सेल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सिचुएटेड इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इस तरह से बहुत से ऐसे सेल हैं जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो जो इम्यून सेल्स में पहले तो इम्यून सेल्स क्या हैं, इनकी डिफिनीशन देखिए। देयर आर मेनी सेल्स एंड टिश्यूज़ इन इम्यून सिस्टम्स दैट नोन एज फाइगोसाइट्स। ये जो इम्यून सेल्स हैं इनको हम फाइगोसाइट्स बोलते हैं। फाइगोसाइट्स का मतलब होता है जो किसी चीज़ को निगल जाएं, खा जाएं, तो उसे फाइगोसाइट्स कहते हैं। फाइगोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ईटिंग सेल, यानी ऐसे सेल जो खाने वाले सेल हैं, यानी कि एक सेल जो दूसरे सेल को पूरी तरह इनगल्फ कर जाए, निगल जाते हैं। क्योंकि जो नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स हैं या पैथोजेंस हैं उसको जो है कि ख़त्म कर देने वाले, पैथोजन को फाइगोसाइट्स कर देने वाले, ईट कर जाने वाले, खा जाने वाले सेल को फाइगोसाइट्स बोलते हैं। लैटिन में फाइगोसाइट्स का मतलब होता है, लैटिन में एक शब्द आता है फाइगो। फाइगो मीन्स आई ईट, यानी जिसे मैं खाता हूँ, यानी खाने वाला। दे आर ऑफ टू मेन टाइप्स, और ये फाइगोसाइट सेल जो होते हैं यानी जिन्हें हम इम्यून सेल कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। मुख्य रूप से ये दो तरह के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई एक्सेसरी सेल्स पाए जाते हैं। ये जो मेन टाइप दो सेल है, पहला तो है मैक्रोफेजेस, सेकेंड न्यूट्रोफिल्स एंड अदर्स। तो मेन मैक्रोफेजेस, सेकेंड न्यूट्रोफिल्स, और बहुत से ऐसे सेल हैं जो और भी हैं, अन्य हैं। तो इनके बारे में हम जो है कि इम्यून सेल की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रो मीन्स बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे सेल जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, यानी कि इनका काम ही होता है निगल जाना किसी सेल्स को। तो दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी। ये जो मैक्रोफेजेस है बॉडी में, एनिमल बॉडी में, पूरे बॉडी में हर जगह फैले हुए होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, ये जो मैक्रोफेजेस सेल हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है दोज वेंडरिंग इन टिश्यूज़ एंड बॉडी स्पेसेस। ऐसे सेल्स यानी ऐसे मैक्रोफेजेस फर्स्ट नंबर के वो होते हैं जो बॉडी के स्पेस में या टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं। टिश्यूज़ क्योंकि सेल से मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज़ के आसपास आर्गन सिस्टम होते हैं, तो इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, बॉडी स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर ये मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, पड़े होते हैं। इनका काम ही होता है जो है कि कोई भी ऐसे पैथोजन आते हैं उनको समाप्त करना। दूसरे होते हैं दोज फिक्स्ड टू एपिथेलियम। कुछ दूसरे टाइप के जो मैक्रोफेजेस होते हैं जो एपिथेलियम के अंदर फिक्स होते हैं,
एपिथेलियम लेयर में, एपिथेलियम में एक टाइप का सेल है और इस सेल के अंदर ये फिक्स होते हैं। तो इस तरह को दो तरह हम जनरल में हमने देखा कि दो तरह के सेल हैं। एक ऐसे सेल हैं जो पूरे बॉडी में स्पेस में घूमते रहते हैं और एक ऐसे सेल हैं मैक्रोफेजेज जो एक जगह फिक्स होते हैं। तो इस तरह दो तरह के मैक्रोफेजेज होते हैं और करते हैं कैसे, क्या करते हैं। दीज मूव लाइक अमीबा बाई एक्सटेंडिंग सीडोपोडिया। ये मैक्रोफेजेज अमीबा की तरह से पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं और ये जो है मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि अमीबा का कोई आकार प्रकार निश्चित नहीं होता। अमीबा हैव नॉट ए सर्टेन बॉडी शेप एंड साइज, जस्ट लाइक मैक्रोफेजेज आल्सो हैव नॉट ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड शेप एंड साइज। इसी तरह मैक्रोफेजेज का भी कोई शेप साइज निश्चित नहीं होता, वो अमीबा की तरह होते हैं। वो भी धीरे सीडोपोडिया शो करते हैं। सीडोपोडिया जो है कि एक्सटेंड करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी सेल को जब निकलना होता है तो उसको कवर कर लेते हैं। दीज फाइगोसाइटोज फॉरेन बॉडीज बाई इनगल्फिंग देम विथ द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो मैक्रोफेजेस के अंदर अमीबा की तरह सीडोपोडिया पाए जाते हैं या सीडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये कोई भी इस तरह के फॉरेन बॉडीज़ या कोई ऐसे सेल या एंटीजन बॉडी जो इंटर करते हैं तो ये अपने सीडोपोडिया को आगे बढ़ा करके और उससे उस सेल को कवर कर लेते हैं और उससे निकल जाते हैं। दे कंटेन एंजाइम हाइड्रोलेजेज एंड परऑक्सीडेजेज। इसके अंदर दो तरह के एंजाइम्स होते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर। कौन कौन? हाइड्रोलेजेज होते हैं और परऑक्सीडेजेज। ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं? विच किल इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डाइजेस्टेड देम। और ये दोनों एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी हो जो बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो उनको ये जो ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह इसे समाप्त कर देते हैं। द फैगोसाइटिक माइक्रोफेजेज फ्रॉम नेटवर्क इन डिफरेंट टिश्यूज़। जो फैगोसाइटोसिस जो सेल हैं इनका नेटवर्क जो है डिफरेंट टिश्यूज़ में फैला हुआ होता है, सच एज कुफर सेल्स। अब जो है कि ये जो मैक्रोफेजेस सेल हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग जगहों पे फैले होते हैं। जहाँ भी जिस आर्गन सिस्टम में होते हैं वो उसी तरह के स्ट्रक्चर या उसी तरह का उनका नाम पड़ जाता है। लेकिन जनरली में ये मैक्रोफेजेस ही होते हैं, लेकिन बॉडी या किसी आर्गन में ये जिस तरह से जहाँ मौजूद होते हैं उसी तरह उनके फंक्शन के हिसाब से उनके नाम भी पड़ जाते हैं। जैसे सच एज कुफर सेल्स इन द लीवर। लीवर सेल में जब ये सेल मैक्रोफेजेस होते हैं जो सेल उनको कुफर सेल बोलते हैं क्योंकि ये लीवर में होते हैं। लीवर में अगर इस तरह को कोई पैथोजन इंटर करता है तो ये कुफर सेल जो कि मैक्रोफेजेस हैं ये उसे नष्ट करते हैं। उसी तरीके से माइक्रोग्लिया इन द ब्रेन, और ब्रेन में अगर ये माइक्रोफेजेस मौजूद हैं तो माइक्रोग्लिया उनका नाम होता है। यानी वहाँ पे अगर कोई इस तरह के एंटीजन पहुँचता है, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, तो उसे जो है कि ये माइक्रोग्लिया वहाँ पे समाप्त कर देता है। उसी तरह से जो है कि जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ये जो है हिस्टियोसाइट्स बोलते हैं इसको, हिस्टियोसाइट्स इन द एरियोलर टिश्यू। यानी ये जो है कि एरियोलर टिश्यू में जहाँ पे एयर जो है कि जैसे सांस की नली में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, नोज से लेकर के लंग्स के बीच में ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं। ये जो है हिस्टियोसाइट्स जो है कि एंटीजन को जो है कि किल करते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द किडनी, लंग एंड लिम्फ नोड्स। इस तरह से ये और अलग अलग जगहों पर स्पेशलाइज्ड स्थानों पर स्पेशलाइज्ड सेल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे किडनी में, लंग्स में, लिम्फ नोड्स में। तो इस तरह से मैक्रोफेजेज ही होते हैं, पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं। कुछ तो पूरी तरह भ्रमण करते रहते हैं, कुछ तो एक ही जगह फिक्स होते हैं। लेकिन ये अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाने जाते हैं, लेकिन होते मैक्रोफेजेज हैं। और इनका मुख्य काम यही है कि किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल को ये नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा जो मैक्रो इम्यून सेल है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब जो न्यूट्रल कर देता है किसी भी पैथोजन को, वो उसके जो है कि फंक्शनलेस कर देता है, उसे स्ट्रक्चरलेस कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो ये क्या है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल मैच्योर एंड आर स्टोर्ड इन बोन मैरो।
ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो एनिमल बॉडी के बोन मैरो में पाए जाते हैं। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं और ये पूरी तरह से मैच्योर होकर के पड़े रहते हैं बोन मैरो में। दे रिलीज्ड एट द रेट अबाउट 7 मिलियन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 7 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख, इस तरह से जो है कि 70 लाख जो है कि न्यूट्रोफिल्स 1 मिनट में ये रिलीज़ होते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए इनकी बॉडी में तो ये पर मिनट 7 मिलियन यानी 70 लाख जो है ये न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ होते हैं बॉडी से, और फिर अगर कोई इस तरह के एंटीजन वहाँ पे आया हुआ है तो उसे समाप्त कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दीज आर इंड सेल्स एंड रिमेन इन सर्कुलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स बिफोर दे माइग्रेट इनटू टिश्यूज़ व्हेन दे डाई विद इन 1 to 2 days। अब ये जो हमने बताया कि 7 मिलियन पर मिनट जो ये न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंड सेल होते हैं, यानी कि ये जब बनते हैं इतनी संख्या में पर मिनट के हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो ये सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन में ये फैले हुए होते हैं। कुछ घंटे तक ये वहाँ पर रहते हैं, माइग्रेट करते हैं और टिश्यू के आसपास रहते हैं, और जब तक कि अपना पूरा काम यानी एंटीजन्स को समाप्त नहीं कर लेते। और अपना काम ख़त्म करने के बाद भी अगर बच भी जाते हैं तो लगभग ये 1 से 2 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं, स्वतः अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स आर द किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन न्यूट्रोफिल्स का जो मेन काम है ये बैक्टीरिया को समाप्त करते हैं। ये बॉडी में अगर बैक्टीरिया का एंट्रेंस किसी तरह होता है तो इनका काम बैक्टीरिया को समाप्त करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना इनका काम है। इस तरह से हमने देखा एक मैक्रोफेजेज और दूसरा न्यूट्रोफिल्स, ये इम्यून सेल्स हमारी बॉडी में मेन जो है कि मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ और सेल्स हैं, जैसे हमने बताया लिम्फोसाइट्स, टी सेल और बी सेल के बारे में बताया, तो ये भी सब सेल ही होते हैं। तो जहाँ हम इम्यून सेल की समरी दे रहे हैं तो यहाँ पे हम और सेल का भी चर्चा यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि और तरह के भी सेल्स हैं जो बॉडी में इम्यून रिस्पांस देते हैं। तो नेक्स्ट जो है कि लिम्फॉइड सेल्स हैं। लिम्फॉइड सेल्स, द सेल दैट गिव राइज टू इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस आर लोकेटेड इन द सिस्टम ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये लिम्फोसाइट सेल्स लिम्फॉइड आर्गन में पाए जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फॉइड आर्गन में ये जो है कि इम्यून रिस्पांस वाले सेल पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए बाइंडिंग, दिस कंसिस्ट ऑफ ए ब्लाइंडिंग टर्मिनेटिंग मेशवर्क ऑफ लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज में जो है कि मौजूद होते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं, उनका एक नेटवर्क, एक जाल बना होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन्स इंक्लूड्स द थाइमस। सबसे पहले शुरू में लिम्फॉइड सेल कहाँ से कहाँ बनते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन इंक्लूड द थाइमस। जो थाइमस ग्लैंड, नेक रीजन में थाइमस ग्लैंड होता है, यही इनका प्राइमरी आर्गन है, यानी यहीं से ये डिराइव होते हैं। सबसे पहले ये थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं। थाइमस ग्लैंड से ये रिलीज होकर के फिर कहाँ जाते हैं? एंड बोन मैरो, उसके बाद बोन मैरो एंड सर्व एज द साइट्स ऑफ मैचुरेशन फॉर लिम्फोसाइट। फिर उसके बाद आगे जो है बढ़ करके ये जो है कि लिम्फोसाइट सेल ये मैच्योर हो जाते हैं। सेकेंडरी इंक्लूड्स, इसके बाद यानी कि फर्स्ट जो आर्गन है इनके पाए जाने के जो स्थान है, थाइमस है, बोन मैरो है, और जो है कि लिम्फोसाइट्स के फॉर्म में मैच्योर होते हैं। सेकेंड स्टेज है, इसके बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं फिर ये कहाँ पहुँचते हैं? सेकेंडरी इंक्लूड्स द स्प्लीन, स्प्लीन में सेकेंड नंबर पाए जाते हैं। लिम्फ में लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्शन विथ एंटीजन, यानी कि पहले तो ये सिंथेसाइज होते हैं थाइमस में, बोन मैरो में, उसके बाद फिर जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये स्प्लीन में और लिम्फ में, न्यूक्लियल नोड्स में आकर के ये इंटरेक्शन करते हैं एंटीजन के साथ, और उसके बाद ये जो है कि अदर इम्यून रिसेल्स एंड नेसेसरी सेल्स, उसके बाद जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ पे ये जो है अपना जो है वर्क करते हैं अगेंस्ट जो है एंटीजन के। और दूसरे तरह का एक सेल है मास्ट सेल। मास्ट, दीज आर एमंग द फर्स्ट सेल्स रिसाइडिंग इन द स्किन एंड म्यूकोसा। ये मास्ट सेल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये स्किन में पाए जाते हैं और म्यूकोसा में पाए जाते हैं। स्किन के नीचे का जो लेयर होता है उसे म्यूकोसा बोलते हैं,
स्किन में और म्यूकोसा में मास्ट सेल पाए जाते हैं। तो मास्ट सेल क्या करते हैं देखेंगे। मास्ट सेल टू बी इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, क्योंकि स्किन में होते हैं और म्यूकोसा में होते हैं, तो जब वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलता है, लालिमा आ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, तो वहाँ पे ये मास्ट सेल जो है कि उभर के सामने आ जाते हैं। द ओरिजिन ऑफ मास्ट सेल्स इज़ अनसर्टेन, इनकी ओरिजिन जो है अभी तक अनिश्चित है कि आखिर वास्तव में कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन फिलहाल स्किन म्यूकोसा में ये पाए जाते हैं। बट इट एश्योर दैट दे ओरिजिनेट इन द बोन मैरो, लेकिन ये भी बात क्लियर है कि ये बोन मैरो से उत्पन्न होते हैं और वहीं से ये निकल करके बाहर आते हैं और स्किन में म्यूकोसा में रहते हैं। दीज कॉल्ड फ्लैटेंड सेल्स, इनको फ्लैटेंड सेल भी कहा जाता है। मास्ट सेल्स इज सेसाइल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, मेनली पेरीवैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मास्ट सेल जो है कि बॉडी में हमेशा रहते हैं और ये जो है कि पेरीवैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी जैसे जो बॉडी फ्लूइड है उसके आसपास ये घुले मिले रहते हैं। और कहाँ होते हैं, एपिथेलियल एयर, एपिथेलिया एयर में भी ये एपिथेलियल के आसपास जो एयर भरी होती है उसमें भी होते हैं। लिम्फ नोड्स में भी ये होते हैं। दीज आर टू टाइप्स, म्यूकोसल मास्ट सेल्स एंड कनेक्टिव मास्ट सेल। दो तरह के ये मास्ट सेल होते हैं, एक म्यूकोसा में पाए जाने वाले और एक कनेक्टिव टिश्यू यानी जैसे ब्लड में, इसमें पाए जाने वाले सेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब कहीं भी इस तरह की इंजरी होती है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे ये पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे अपने फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और फ्लूइड सिक्रीट करके उसमें फिर बैक्टीरिया वायरस जो कुछ भी होता है जस्ट उसको उलझा देते हैं और उसको जो है कि मिक्स करके उसे समाप्त कर देते हैं। इस तरह मास्ट सेल भी जो है कि एक तरह इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। बेसोफिल्स नेक्स्ट जो है कि सेल हैं बेसोफिल्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्राम द स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो के स्टेम सेल से बनते हैं। दीज आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर इन मास्ट सेल, ये स्ट्रक्चर में जो है कि देखने में ये मास्ट सेल की तरह से ही होते हैं और इनका भी काम जो है कि एंटीजन को समाप्त करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है इयोसिनोफिल्स। दीज आर द ग्रेनुलोसाइट्स विच कैन बी स्टेन्ड बाई एसिडिक डाइज इयोसिन और एनिलाइन, यानी इयोसिनोफिल्स ये जो WBC के पार्ट होते ही है, ये WBC के टाइप में आते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये ग्रेनुलर पार्ट में पाए जाते हैं। अगर इनको एसिडिक डाइज में अगर स्टेन किया जाए तभी ये क्लियर दिखाई दे पाते हैं। दे हैव बाइलोब्ड न्यूक्लियस, इसमें 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर फाउंड इज स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स, ये पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं, यानी जो बॉडी के चारों तरफ जो फैलने वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो घूमता है ब्लड यानी ल्यूकोसाइट्स में ये पाए जाते हैं, यानी 1 to 5% बट आर मोर एबेंडेंट इन द टिश्यूज़। 1 से 5% ये जो है कि सर्कुलेटरी ब्लड में पाए जाते हैं, पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स में, और जो है कि कुछ जो है ये टिश्यूज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। दीज फंक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू इफेक्ट ऑन पैरासाइट्स एंड द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इनका काम क्या है इयोसिनोफिल्स का, ये जो पैरासाइट्स होते हैं, जो परजीवी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, इन परजीवी को समाप्त करने का काम करते हैं। जैसे बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट्स इंटर कर गया, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जैसे प्रोटोजोआ हो, क्रस्टेशियंस हो, या इस तरह के कोई जो है कि अगर परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, उनको समाप्त करने का ये काम करते हैं। और जहाँ पर वो होते हैं ऐसे पैरासाइट्स, फिर वहाँ पे ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शो करते हैं, यानी वहाँ पर रेडनेस ला देते हैं, वहाँ पे जो मास्ट सेल को जो एक इकट्ठे कर देते हैं और फिर उनको जो समाप्त करने के प्रोसेस में ले लेते हैं। इस तरह ये भी किसी न किसी तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, बॉडी को सुरक्षित रखने में काम आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल है वो डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स भी इम्यून सेल माने जाते हैं और ये देखिए दे पॉसेस लॉन्ग फिंगर लाइक इंडोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगलियों जैसे लंबे लंबे ये इंडोप्लाज्मिक प्रोसेस
वाले ये जो है कि सेल होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। दीज सेल्स एराइज फ्राम प्रिकर्सर्स इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो के प्रिकर्सर से एराइज होते हैं, बनते हैं। यानी बोन मैरो जिससे बनता है, बोन मैरो का जो रॉ मटेरियल है उससे ये ड्राइव होते हैं। एंड माइग्रेट वाया द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज़ थ्रू आउट द बॉडी, और ये जो है कि ब्लड के थ्रू माइग्रेट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम से धीरे धीरे हर टिश्यूज़ में, बॉडी के टिश्यू में फैल जाते हैं, पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। 3 मेन काइंड्स ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स आर फाउंड, नेमली, 3 तरह के ये डेंड्राइटिक सेल 3 तरह के होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स, जिसे शॉर्ट में LH बोलते हैं, इंटर डिजिटेटिंग डेंड्राइट सेल IDC, और थर्ड है फॉलिकुलर डेंड्राइट सेल्स FDC। यानी ये 3 तरह के डेंड्राइटिक सेल होते हैं, LH, IDC, FDC। द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेल्स इज टू प्रिवेंट एंटीजेंस टू द लिम्फोसाइट्स। इनका मेन काम क्या होता है डेंड्राइटिक सेल के? इनका मेन काम ये है कि जो है कि ये जो एंटीजन सेल हैं जिनसे बॉडी को नुकसान पहुंचता है, उस सेल को जो है कि these functions of the main functions of the cell is to prevent antigens, जो है कि एंटीजेंस को, बॉडी को जो एंटीजन से बचाना, यानी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीजन को समाप्त करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स तक पहुंचने से पहले एंटीजेंस को ये समाप्त कर देते हैं डेंड्राइटिक सेल। इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हमारे बॉडी में मौजूद हैं, एनिमल बॉडी में मौजूद है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बॉडी को इम्यून रिस्पांस देने वाले हैं, ये प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाते हैं, ये प्रतिरक्षा क्षमता के एक अंग हैं, तंत्र के एक पार्ट हैं। इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में हमने आपको डिस्कस करके बताया, दैट इज़ सबसे पहले मैक्रोफेजेस के बारे में, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फाइड सेल्स, मास्ट सेल्स, इसके अलावा हमने आपको बताया बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। इस तरह से इतने तरह के सेल्स होते हैं जो बॉडी में डिफरेंट टाइप से जो है कि ये काम करते हैं और ये बॉडी को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो ये इस सिलेबस में हमने इम्यून रिस्पांस के बाद जो इम्यून सेल टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।